रवीश कुमार भारत के सबसे लोकप्रिय हिंदी पत्रकारों में से एक माने जाते हैं। यह एक भारतीय पत्रकार, लेखक और टीवी एंकर हैं। इनका जन्म एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में 5 दिसंबर 1974 को बिहार के मोतिहारी जिले के जितवापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बलीराम है और इनकी मां के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इनके भाई ब्रिजेश कुमार पांडे बिहार के एक सक्रिय राजनेता हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। दोस्तों, वीडियो में और जानकारी देने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की बायोग्राफी अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। यदि बात करते हैं इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना से ही पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए 1990 में यह दिल्ली चले गए और देशबंधु कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रवीश कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि यह सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हुए और देशबंधु कॉलेज से ही इतिहास में एमफिल किया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यदि बात करते हैं इनके पर्सनल लव लाइफ के बारे में, तो जब यह एमफिल की पढ़ाई कर रहे थे तभी इनकी मुलाकात नैना दास गुप्ता से हुई, जो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। आपको बता दें कि शादी करने से पहले रवीश और नैना ने लगभग 7 साल तक डेट किया। जब रवीश कुमार ने अपने परिवार को नैना के बारे में बताया तो इनके घर वाले इनकी शादी पर आपत्ति जताई। हालांकि रवीश कुमार ने नैना के लिए अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और इनसे शादी कर ली। आज इस दंपत्ति की 2 बेटियां हैं। अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो पत्रकारिता में पढ़ाई करने के बाद 1996 में रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया में एक रिपोर्टर के रूप में जुड़े और कड़ी मेहनत और लगन से बहुत जल्द ही एक रिपोर्टर से एक वरिष्ठ कार्यकारी संपादक बन गए। रवीश की रिपोर्ट, हम लोग और प्राइम टाइम सहित इनके कई शो भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हिंदी समाचार शो में से एक माने जाते हैं। इनके अधिकांशतः शो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से जुड़े विषयों को कवर करते हैं। यदि बात करते हैं इनके जीवन के विवाद के बारे में, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की स्थापना के बाद रवीश कुमार ने अक्सर मौत की धमकी और फ़ोन पर अपमानजनक शिकायतें की हैं। अब आपको इनके मन पसंदीदा चीज़ों के बारे में बता दें, तो इनके मन पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन जी हैं और गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश मोहम्मद अजीज जी हैं। और रवीश कुमार को पुरानी हिंदी गाने सुनना बहुत पसंद है। आपको बता दें कि इन्होंने द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन नामक पुस्तक भी लिखी है। तो दोस्तों, ये रही रवीश कुमार की बायोग्राफी। यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की बायोग्राफी अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे भी यह कहना चाहूँगा, यदि आप किसी की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए। मैं अपने इस चैनल पर उनकी वीडियो अपलोड करूँगा।